स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है। यानी हम यूज इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, इससे अगर हमें मूव कराना हो तो अगर हमें एनर्जी होगी तो हम इसे मूव करा सकते हैं। यानी हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी में एनर्जी जो है वो क्या, इस सलाहियत का नाम है कि वो वर्क कर सके। यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं कि एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, जो कि वर्क कर सके। तो अब वर्क क्या होता है ये बात आप जानते हैं कि वर्क बेसिकली फिजिक्स में हम ये कहते हैं कि हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। फर्स्ट करें मैं राइट साइड पे इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, यानी खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर ले। फर्स्ट करें 2 मीटर का इसने इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कहूंगा कि मैंने जो है इसमें एक एनर्जी ट्रांसफर की है। यानी वो एनर्जी जो कि मुझ में मौजूद थी वो अब इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई और इस उस एनर्जी से इस ऑब्जेक्ट ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जो है ये फासला तय किया है, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है अगर हमने कैलकुलेट करनी हो कि कितनी हमने ट्रांसफर की है तो वो वर्क डन से हम मालूम कर सकते हैं। यानी जारी बात है कि जितनी इस बॉडी ने वर्क डन किया उतनी ही एनर्जी मैंने उस पर ट्रांसफर की है, ठीक है। यानी फर्ज करें अगर मैंने इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी और इसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो मैंने देखा कि मैंने इस बॉडी ने जो वर्क डन किया है वो कितना किया जी, वो फोर्स और इसके डिस्टेंस का यानी जो डिस्प्लेसमेंट है इनका प्रोडक्ट होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा जी 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, जो कि 10 न्यूटन मीटर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस बॉडी ने 10 न्यूटन मीटर का जो है वर्क किया, या इसे हम जॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी 10 जॉल्स का वर्क किया। इसका मतलब कि इसमें जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 10 जॉल्स की आई है। जबकि इसका मतलब अगर इसमें एनर्जी आई है तो जो जिस पर्सन ने इसको धकेला है उससे इतनी एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, लूज हुई है, उसने इतनी एनर्जी लॉस कर दी है। तो यहां से फिर हमें एक रिलेशन मिलता है कि बेसिकली वर्क और एनर्जी आपस में जो है वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। और एनर्जी के भी यूनिट वही होते हैं जो कि हमारे पास वर्क के होते हैं। यानी दोनों ही हमारे पास एक तो स्केलर क्वांटिटीज हैं और दोनों को ही हम जॉल्स में मैयर करते हैं। अब एक बात ये कि जैसे एक फर्ज करें एक दीवार है और इसको मैं धकेल रहा हूँ, और फर्ज करें कि वो दीवार जो है, अब मैं इस पे अपनी अपनी तरफ से मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार जो अपनी जगह से नहीं हिलती। इसका मतलब कि इस दीवार ने जो वर्क डन किया, या हमने इस पे कितना वर्क डन किया, ठीक है। यानी हमने इस पे जो हम ये कह सकते हैं कि वर्क की अब डेफिनेशन को अगर हम इधर अप्लाई करना चाहें कि हमने इस पे फर्ज करें 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है और बॉडी ने 0 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसका मतलब हमने 0 जॉल वर्क किया है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी कि ये मूव कर सकती, वो बेसिकली वर्क डन होता है, ठीक है। यानी इसको मूव करना चाहिए था फोर्स की डायरेक्शन में, उस लिहाज से इसमें जो वर्क डन हुआ है वो 0 जॉल हुआ है। जबकि हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट हुई है। यानी हमने जो है वो अगर आप देखें तो फोर्स की सूरत में जो हम इस पे एक मुसलसल फोर्स लगा रहे हैं, वो एक हमारे पास जो है वो एक हमारी फोर्स उस पर जाया हो रही है, ठीक है। लेकिन हम अगर वर्क डन के हवाले से देखें तो वो 0 जॉल वर्क हुआ है। फिर इसी लिहाज से जब हमें बात समझ में आती है तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी जो है वो आखिर किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। हमने देखा कि एनर्जी जो है उसकी जो बेसिक दो ही हमारे पास टाइप्स होती हैं। यानी एक वो टाइप होती है एनर्जी की जिसमें कि वो मोशन, यानी बॉडी के मोशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाए, ठीक है। यानी कि चले इस बात को मैं जो है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपसे कि ये कौन सी टाइप की एनर्जी होगी। यानी इसको हम जो इसका नाम हम रखते हैं वो ये रखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है। जबकि दूसरी एनर्जी जो हमारे पास होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जो पोजीशन की वजह से होगी। लेकिन अब इसमें कि किस तरह से ये एक एनर्जी जो है हम इन दोनों को स्टडी कर सकते हैं। यानी इसकी सिंपल एग्जांपल मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे पास जब एक ग्लेशियर्स की एग्जांपल ली जाए, ग्लेशियर्स जो है वहां पर बर्फ जो है, यानी पानी जब बादलों से बरसा और यहाँ पर बर्फ की सूरत में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती है और वो इसमें एक एनर्जी यानी ट्रांसफर करती है। अब वो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये चूंकि एक हाइट पर है, यानी इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी है, और वो ग्रेविटी की वजह, जमीन की ग्रेविटी इन पे असर करेगी, यानी न्यूटन लॉ ऑफ
अगर हम जो है ग्रेविटेशन लगाएं कि चूंकि अर्थ इस दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रही हो, जब ये मोशन में आएगा यानी जब ये इसकी डेंसिटी कम होगी, वाटर बनेगा, तो ये जमीन की तरफ मूव करता हुआ आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क डन करेगा। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो इसमें फिर वो जो एनर्जी जो नहीं वाटर मालिक्यूल जो मूव कर रहे होते हैं, एक नदी में जो हमें नजर आता है, एक नाले में जो वाटर मूव करता हुआ नजर आता है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं, जो कि उतनी ही होती है उसकी अमाउंट जितनी की पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर पहले से मौजूद थी। तो ये बात हमें ऐसा से भी समझ में आती है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं, जिनके ऊपर मैं थॉरली आपसे डिस्कस करूंगा, यानी इनकी पूरी डेरिवेशन पर हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एनर्जी है इसकी जो और भी यानी जो नेचुरल फिनोमिना से हमें बातें नजर आती हैं वो हमारे सामने एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम अगर सूरज की रोशनी में हम जब खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी हमें गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब ये कि जो सूरज की रोशनी के जरिए जो एक हीट है जिसे हम हीट कह रहे हैं, बेसिकली वो हमारी एनर्जी को चूंकि बढ़ा रही है, इस वजह से हम इसे हीट कह रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, यानी वर्क डन कर रहा है सूरज हम पर, जिससे कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हीट जो है हम सूरज से हासिल करते हैं, जिसे हम एनर्जी कहते हैं कि ये एक एनर्जी है। और फिर इससे हम यानी फिर हीट से भी आगे हम अगर देखें आम लाइफ में, तो हम कितनी ही और जो क्या कह सकते हैं इससे मजीद हम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी से। फिर इसी तरह अगर हम इस तरह से बात करें कि हमारे पास जो लाइट है वो भी एक एनर्जी, यानी अगर सूरज की जिसने हमें हीट अप किया, यानी हमें एक एनर्जी प्रोवाइड की है, वो थ्रू लाइट की है। यानी लाइट जो है बेसिकली अगर हम देखें तो लाइट जो है उसमें फोटॉन्स यानी जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कि वेव्स की सूरत में ऐसा से मूव होते हुए हम तक आ रहे हैं, ठीक है, और जो कि फिर हमारी बॉडी के सेल से टकराते हैं और फिर उनमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हम यानी जो कि थॉरली हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, जिससे हमारी जो एक हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और जो कि फिर हमें टेम्परेचर या हम कह सकते हैं कि हीट महसूस होती है। तो इस तरह से ये भी हमें बात समझ में आती है। फिर इसके साथ ही जब हम हीट एनर्जी भी समझ जाते हैं कि हीट भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, फिर साथ लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। फिर इसी तरह हमने देखा कि जो केमिकल्स हैं उनसे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। यानी कैसे कि आप जैसा बैटरी बनाते हैं, सेल बनाते हैं, अब सेल्स में जो केमिकल्स होते हैं जो कि आयनाइज किए जाते हैं, पूरा एक प्रोसेस है, उनके थ्रू भी हम जो है वो एक एनर्जी हासिल कर सकते हैं, यानी केमिकल एनर्जी भी जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है, जिससे कि हम एक सोर्स के तौर पर भी जो है इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कर सकते हैं। और फिर साथ में जो है वो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल से भी और वाटर से भी जो है वो बना सकते हैं। यानी अगर हम एक नेचुरल फिनोमेना को देखें कि जिस वक्त बादल जो है गरजते हैं, ठीक है, अगर हम बादल देखें तो बादल बेसिकली क्या है कि इसमें वाटर मालिक्यूल्स हैं जो कि हमसे हमारी जमीन से कुछ हाइट पर है, यानी जो अपनी पोजीशन की वजह से हाइट होने की वजह से इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी यहाँ से इनमें एक एनर्जी मौजूद है, वो किस वजह से हाइट की वजह से है। अब वो आपस में जब टकराते हैं, यानी जाहिर बात है इनमें एक जो केमिकल प्रोसेस होता है जिससे कि एक लाइट जो है वो जनरेट होती है, जिसे कि हम चमक कहते हैं। वो चमक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट की शक्ल में हमें नजर आती है। और लाइट जो है वो अगर हम देखें तो वो हम तक जिस तरह से पहुंची और फिर उस जो यानी उसमें भी एक एनर्जी मौजूद होती है जिसने के इस पूरी टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम किया। यानी एक तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने देखा कि एक पूरे सिस्टम में जो हमारे पास एक एनर्जी होती है वो कंजर्व भी रहती है। वो किस तरह से कंजर्व रहती है कि अगर हम इस पूरे हिस्सा से मैंने इस बादल के इन दो टुकड़ों के हवाले से बात की कि इनमें एक एनर्जी थी, ठीक है, अब वो फर्ज करें कि उसकी कुछ अमाउंट जो एनर्जी है वो 25,000 जॉल्स में कहता हूँ, वो एनर्जी जो है वो इस जो है इनके टकराने से जो है वो ट्रांसफर हुई है और वो दो शक्लों में तब्दील हुई है, एक लाइट में और एक साउंड में। तो उसमें से जो कुछ पार्ट होगा 25 जॉल्स का, यानी हो सकता है 2,000 जॉल जो है वो लाइट में सर्फ हो जाए और 5,000 जॉल जो है वो साउंड में जो है वो ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास अगर इनका हम अरिथमेटिक सम करें तो वापस उतनी ही आ जाएगी, यानी पूरी एनर्जी कंजर्व रहती है पूरे सिस्टम में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होती है, फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को, फिर जो उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहना, जिसके ऊपर हम थॉरली आपसे बात करेंगे, यानी इनके ऊपर उनकी पूरी डेरिवेशन होगी जिसको कि हम डिस्कस करेंगे